पिछली बार जो गलती हुई वो अब की बार नहीं होगी। हम दीपेंद्र हुड्डा को ही वोट देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो पिछली बार गलती होगी। अब कोई दीपेंद्र को ही वोट मिलेगी, अरविंद को कोई वोट नहीं देगा। ऐसी बेरोजगारी ज़्यादा है रही से, लेकिन हम दीपेंद्र ने ही वोट देंगे, क्योंकि दीपेंद्र ने ही हम जाना सा 5 साल तक अरविंद शर्मा रह चुका, हम नहीं जाना, नहीं हमने भी देखा। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम बाद चुनाव सर्वे करने लग रहे हैं, रोहतक लोकसभा की बात करने लग रहे हैं। कोसली हल्के में खड़े हैं, तो बातचीत कोसली की क्यों है जरूरी। पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 72,000 के तकरीबन यहाँ से हार मिली थी, जीत मिली थी अरविंद शर्मा। वही धुरंधर मैदान में है अब की बार फिर से। दीपेंद्र हुड्डा फिर से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी है, दूसरी ओर डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी की ओर से प्रत्याशी है। दो ही पार्टियों में मुख्यतः मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे महिलाएं बैठी है, उनसे बातचीत कराइए, महिलाओं से, माताओं से, क्या कुछ लग रहा है, क्या माहौल है। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी। के बार ढीले ढीले बोले रोटी राटी खाई। वो बताओ फिर के कुछ माहौल है, फिर गाँव का क्या माहौल है। दीपेंद्र हुड्डा की देनी थी वोट ही को। दीपेंद्र हुड्डा। हाँ। अच्छा, सोच क्या बोल लो। हाँ, सोच का ही बोलनी पड़े से। अच्छा अच्छा, पेंशन मिला है अपने? पेंशन पेंशन मिला मिला है। हाँ। अच्छा, तो इवन को है दीपेंद्र हुड्डा, हाँ। अगर हमारी सरकार आओगी तो 6,000 पेंशन मिलेगी। वो तो कोई बात है ना, पर वोट है कि देनी से हम दीपेंद्र देनी है की। इसकी। हाँ, क्या खासियत लागी दीपेंद्र हुड्डा खासियत से मार सार उरा ही न करी उसका हम। उसे ने काम करे। हाँ ठीक ठीक। हाँ तो ये ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक। कितनी उम्र होगी? उम्र तो भाई घनी होगी मेरी। गणिये होगी। अच्छा हाँ। अच्छा, पेंशन है ना मेरे तो तेरे बाबू गए वो लियाऊं। अच्छा हाँ मास्टर। अच्छा, मास्टर की। हाँ मेरी अच्छा, वन। पेंशन तो उसकी भी मिला है। अच्छा, तो नू बता, किसने के काम करे, किसने ये वोट दोगे आप? हाँ नहीं देंगा। किसने दोगे? हुड्डा ने। हुड्डा ने। हाँ। अच्छा, हुड्डा ने वोट दोगे, बीजेपी वाला किस जाओगा? अन अन कन करवा बात है बहु कन। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अच्छा, नमस्कार। पढ़ी लिखी हो आप? हाँ ये अच्छा, तो अब क्या लग रहा है, मतलब युवा भटक रहे हैं, नौकरियां नहीं। ऐसी बेरोजगारी ज़्यादा है रही से, लेकिन हम दीपेंद्र ने ही वोट देंगे, क्योंकि दीपेंद्र ने ही हम जाना सा 5 साल तक अरविंद शर्मा रह चुका, हम नहीं जाना, नहीं हमने भी देखा। क्योंकि यहाँ नाड़ में जितना भी काम हुआ था दीपेंद्र हुड्डा ने किया था। बेरोजगारी ख़त्म करी थी और स्कूल कॉलेज बनवाया था, क्लास आगे लगवाई थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। 5 साल से सब कुछ ठप है, बंद हो रखा है। नाहड़ में तहसील भी बनवाई थी हुड्डा हाँ, तहसील भी है, ब्लॉक भी है, पोस्ट ऑफिस भी है, सभी है। ये सभी दीपेंद्र नहीं करवाए हैं। कांग्रेस ने काम किया, बीजेपी ने काम नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा कोई काम ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं कि कौन है अरविंद डॉक्टर। वो तो बोल रहा मैं दोबारा फिर से जीत। नहीं नहीं नहीं, ये तो पिछली बार गलती हो गई। अब कोई दीपेंद्र को ही वोट मिलेगी, अरविंद को कोई वोट नहीं देगा। दीपेंद्र को नाम पे वोट मिलेगा या काम पे मिलेगा? कांग्रेस के काम पे वोट मिलेगा। काम पे वोट हाँ, है। राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं नहीं है? नहीं नहीं, राम मंदिर सिर्फ एक धर्म का छलावा कर रखा है उन्होंने, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ अब आप पूजा भी करती हो? हाँ, बिल्कुल करते हैं अच्छा, पूजा। फिर राम मंदिर ठीक नहीं है? राम मंदिर ठीक है, लेकिन जो दीपेंद्र काम करता है वो गरीबों को देखकर करता है। जी। मेन बात ये है जी। लेकिन मोदी ने और अरविंद डॉक्टर ने बेरोजगारी बढ़ा दी, हर किसान मार दिए बिल्कुल, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। जो दीपेंद्र ने, कांग्रेस सरकार ने जो काम किया था ना, वो अब तक नहीं हुआ है इन 10 सालों में। मतलब दीपेंद्र हुड्डा ने काम किया, भूपेंद्र हुड्डा ने काम हाँ बिल्कुल किया। अच्छा, आपने देखा होगा दीपेंद्र हुड्डा का भाषण भी सुना होगा। हमारे तो घर आते हैं, हम मिले हुए हैं ना उनसे। मिले हो? हाँ, देखे हैं खूब अच्छे से। स्वभाव कैसा लगा? बहुत अच्छे हैं, बहुत। दीपेंद्र जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मतलब काम करने वाले हैं, बहुत। हाँ, हर तरफ से अच्छे हैं वो। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कुछ माहौल लग रहा फिर अब? बढ़िया लगा। किसका माहौल है? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, ये अरविंद शर्मा है, गांव में कभी देखा इसको? नहीं, कभी नहीं देखा। गांव में नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। एमपी है यहाँ के अभी? एमपी है पर हमें कभी नहीं देखा। काम ही नहीं करे। काम भी नहीं। सुख दुख में तो आए होगे, बोल रहे हो? नहीं, कभी नहीं आए? कहीं आते नहीं है? आते नहीं। अच्छा, वोट मांगने तो आए होगे अब? नहीं अब भी वोट भी नहीं चाहिए उसको? नहीं। ठीक ठीक जी। क्या कुछ माहौल लग रहा है फिर आपको? हम दीपेंद्र हुड्डा को ही वोट देंगे। दीपेंद्र हुड्डा। हाँ। क्या खासियत लगी दीपेंद्र हुड्डा में? आपने देखा काम, होगा? कुछ काम करवाते हैं बस। काम करवाते हैं। हाँ। और ये बीजेपी वाले क्या काम नहीं करवा रहे? नहीं, बीजेपी वाले हम 4 साल से फॉर्म भर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। अच्छा, आप भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो? हाँ। अच्छा, नौकरियां नहीं मिली आपको? नहीं, तो- कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी पॉइंट से रह जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है।
अच्छा, बस ये बोल रहे हैं हमने नौकरियां दे दी है, 2 करोड़ रोजगार दे दिए हैं। हम तो 4 साल से ट्राई कर रहे हैं, हमारे तो ही नहीं है। अच्छा, नौकरियां ही नहीं है। अच्छा, फिर कौन किस पे उम्मीद लगती है आपको? हुड्डा पे, दीपेंद्र हुड्डा पे, दीपेंद्र कांग्रेस पे। हुड्डा हाँ काम करेगा? हाँ, अच्छा, फिर पिछली बार हरा दिया था, अब की बार क्या करोगे? नहीं वो तो अब की बार नहीं होगा ना ऐसा फिर। अब की बार नहीं होगा नहीं, जी। क्या कुछ लग रहा है आपको? पिछली बार जो गलती हुई वो अब की बार नहीं होगी। हम दीपेंद्र हुड्डा को ही वोट देंगे, बस आपने सोच रखा है बस सोच रखा है बिल्कुल। दीपेंद्र हुड्डा फाइनल। हाँ जी, अच्छा, काम किया है दीपेंद्र हुड्डा ने? हमारा तो जो काम हुआ था जो यहाँ कोसली डिस्ट्रिक्ट में वो सब दीपेंद्र हुड्डा ने ही किया था, और बस हम तो यही जानते हैं, कुछ काम नहीं किया और ने? बाकी और कुछ काम नहीं हुआ है यहाँ तो। अच्छा, फिर ये हमारे बच्चे हैं सब बेरोजगार डोल रहे हैं, कोई फॉर्म वापस नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता। ये घर में 3-3 4-4 बच्चे घूम रहे हैं, कोई रोजगार ही नहीं मिला हमारे बच्चों को, तो हम क्यों वोट दे उसको? वोट नहीं मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा अब की बार। मोदी जी बोल रहे हैं भरोसा करो 400 पार होगा। नहीं कर चुके हम, 10 साल देख चुके उसकी, हम भरोसा करके ही देख रहे थे, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ, अब भरोसा नहीं रहा? नहीं रहा अब की अब बार। फिर भरोसा किस पे है आपको? हम तब अभी इसको देंगे, हम तो अपनी कांग्रेस को ही देंगे, दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा को ही देंगे। अच्छा जी, नमस्कार जी। क्या कुछ माहौल लग रहा है? चुनाव आ गया, 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। बस अब की बारी कांग्रेस सरकार ही आएगी। वैसे तो मोदी कह रहा है कि अब की बारी भी हम ही आएंगे, पर ये सब दिखावा है। अब की बार मोदी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों ने 10 साल इंतज़ार कर लिया पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। एक गरीब आदमी जाता है, वो पेपर देने जाता है, उसके पास पैसे भी नहीं होते, फिर भी वो अपना पेपर दे के आता है, घर आता है इससे पहले कह देता है रद्द हो गई। ये क्या सही है? अब भरोसा नहीं रहा आपको सरकार पे, बीजेपी सरकार पे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है। काम करेंगे अब की बार, फिर मौका दे दो 5 साल और देखते फिर मौका देते रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? इतना उनकी उम्र हो रही है जो हाँ, अच्छा, तो घर ही रहेगा हमारा, क्या तो फिर था? बाढ़ किया। बच्चों की उम्र हो रही है जो लेगी, फिर वे घर बैठ गए, फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, एक बात देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा फौज की नौकरियां यहाँ से थी, अब फौज की तरफ रुझान कम क्यों हो गया? वो भी तो 4 साल की दे चुके, फिर 4 साल बाद बच्चे घर आके क्या करेंगे? वो तो कहीं के भी नहीं रहे, नहीं उधर के नहीं उधर के, अब लोग वो तो बेरोजगार ही कैसी हो भी गए। जॉब नहीं रही, इससे तो अच्छा फिर घर पे ही हैं, कुछ तो करेंगे घर पे बैठ के। जी जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। युवा हो, नौकरी जी, बिल्कुल। मिल रही है या नहीं, आपने देखा? सर नहीं, जैसे इस वाली योजना में है कि मैं ट्राई कर रही हूँ जॉब के लिए। मेरे को 4 साल हो गए हैं 12th किए हुए, और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन है मेरी, लेकिन काफ़ी ट्राई करने के बाद मैंने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पेपर लीक होते हैं, और जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो यहाँ पे कोई भर्ती कोई सिस्टम नहीं। 1 लाख नौकरियां दी है बिना खर्ची पर्ची के, आपको नहीं पता? सर दी होगी कहीं पे, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा नौकरियां यहीं से जाती थी, ये बोल नहीं रहे सर, हैं। काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया कि हम मोदी सरकार को सपोर्ट करें। हम कांग्रेस सरकार को ही सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस में क्या खासियत लगी? दीपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है बार बार, क्या लगता है युवा है वो? सर जैसे कि हमने जैसे मैं तो अब हूँ इस योजना में, जैसे मैंने पहले देखा था कि तब कांग्रेस सरकार थी, बहुत सारे लोगों को जॉब मिली थी, बेरोजगारी बहुत कम थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब नोटबंदी के बाद भी जो छोटे लोग थे उनके सारे काम ठप हो चुके हैं। आप तो युवा हो, आपने देखा होगा जो यहाँ के सांसद है वो देखने को मिले आपको? नहीं, मैंने कभी नहीं अरविंद देखा, मैंने सिर्फ दीपेंद्र अंकल को देखा है बस। हाँ जी, अच्छा, मैंने फिर काम कौन कराएगा, आपको क्या लगता है? कांग्रेस कराएगी काम यहाँ पे। जैसे हमारे गांव में पहले भी कराया हुआ है कांग्रेस ने, कभी मोदी सरकार कोई नाम वगैरह भी नहीं सुना है मैंने यहाँ पे। तो अरविंद शर्मा अब वोट मांगने आए होंगे अब तो? नहीं आए। वोट चाहिए नहीं उनको? चाहिए होगी, लेकिन ना हमने देखा है ना वो यहाँ आए हैं। फिर अब पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 72,000 से हरा दिया था कोसली ने। सर वो कोसली ने, जो हमारे साइड के लोग थे उन्होंने जो किया अपने हिसाब से वो किया, लेकिन इस वाली योजना में हम कांग्रेस को ही जिताएंगे। अब की बार क्या हिसाब लगता है आपको, क्या लग रहा है? इस बार हमारी साइड से कांग्रेस ही जीतेगी और वही जीतनी चाहिए।